नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ धनु राशि का जून 2020 का राशिफल। इस वीडियो में हम देखेंगे कि धनु राशि के जातकों के लिए जून का महीना क्या लेके आया है। मेरा ये राशिफल आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। अगर आपकी जन्म कुंडली में जहाँ चंद्रमा लिखा है वहाँ पर 9 नंबर का अंक लिखा हुआ है, तो ऐसी स्थिति में आपकी जो चंद्र राशि बनती है वो धनु राशि बनती है और आप ये वीडियो देख सकते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि धनु राशि के लिए ग्रह गोचर क्या बन रहा है। धनु राशि में स्वयं केतु विद्यमान है और दूसरे भाव में मकर राशि में गुरु और शनि विद्यमान है अपनी वक्री अवस्था में। कुंभ राशि में मंगल हैं, आगे चलकर मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे। धनु राशि के छठे भाव में शुक्र विद्यमान है वक्री अवस्था में और उनके संग सूर्य की युति है। 14 जून के बाद सूर्य जो है मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे और उनकी सप्तम भाव में बुध व राहु के साथ युति हो जाएगी। तो ये तो है ग्रह गोचर धनु राशि के जातकों का। धनु राशि के जातकों को इस गोचर का क्या प्रभाव मिलेगा, इस वीडियो में हम विचार करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं काम के सिलसिले में, क्योंकि देश में जिस तरीके से लॉकडाउन जो है धीरे धीरे कई चरणों में खुल रहा है और अब हम लोग धीरे धीरे स्वतंत्र हो रहे हैं कि हम अपने काम की तरफ वापस लौट सकें। तो सबसे पहला प्रश्न ये आता है कि अब ये लॉकडाउन के बाद हम लोग अपना काम कर पाएंगे कि नहीं। अब हम बात करते हैं कि धनु राशि के जातकों के लिए काम की क्या स्थिति है। तो मेरा ये मानना है कि धनु राशि के जातकों के लिए जून का जो माह आरंभ हुआ है वो काम के लिए बड़ा महत्वपूर्ण है, बड़ा शुभ फलदायी है, क्योंकि माह के आरंभ में वक्री गुरु जो हैं उनके धन भाव में विराजमान है और गुरु की उनके दशम भाव पर दृष्टि है। कुंभ राशि से मंगल भी उनके दशम भाव पर दृष्टि दे रहे हैं और माह के आरंभ में सूर्य भी छठे भाव में विराजमान है। मंगल, सूर्य व गुरु ये तीनों ग्रह उनके दशम भाव को इफेक्ट दे रहे हैं और इस बात का संकेत दे रहे हैं कि काम के लिए उनकी बड़ा महत्वपूर्ण समय आ गया है। समय आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आप पूरे जोश से अपने काम में लग जाइए, आपको काम में निश्चित रूप से सफलता मिलेगी और दोबारा तरीके से आपको काम शुरू करने में कोई विशेष प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर हम पूरे माह की बात करें तो पूरे जून के माह में अगर हम बात करें तो 14 जून तक का समय तो आपके लिए बहुत फलदायी है, क्योंकि मंगल की और सूर्य की पोजीशन काफ़ी अच्छी है। आपको काम में सफलता मिलने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सबसे पहले हम बात करें जो लोग जॉब में हैं, नौकरी में हैं, चाहे प्राइवेट नौकरी में है, सरकारी नौकरी में है। अगर आपके पास नौकरी नहीं है और नौकरी की तलाश में है तो और आप धनु राशि के जातक हैं तो 14 जून तक एक समय आ रहा है जिसमें आपको जॉब मिल सकती है। जॉब मिलने के लिए ज़रूरी है कि आपकी कुंडली में लग्नेश गुरु की, षष्ठेश शुक्र की या दशमेश बुध की दशा होनी चाहिए। यानी अगर आपकी कुंडली में गुरु की, शुक्र की या बुध की दशा चल रही है या अंतर्दशा चल रही है तो ये स्थिति ऐसी है कि आपको जॉब मिलाने में सहायक हो सकती है और 14 जून तक आपको जॉब मिल सकती है। लेकिन अब अगर आप अपनी वर्तमान जॉब से सेटिस्फाइड नहीं है और जॉब को बदलना चाहते हैं तो जॉब को बदलने के लिए भी आप 14 जून बदलने का विचार है तो 14 जून से पहले बदलिए। लेकिन मैं तो आपको राय दूंगी, क्योंकि इस समय गुरु, शनि व शुक्र वक्री चल रहे हैं और 18 जून से बुध भी वक्री हो जाएंगे और धनु राशि के लिए बुध जो है दशमेश होते हैं। धनु राशि के लिए बुध दशमेश होकर वक्री होंगे और माह के अंत तक वक्री रहेंगे। तो जब कोई ग्रह वक्री हो जाता है उसका संबंध दशम भाव से होता है तो हमें किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए, उस काम में किसी प्रकार की बाधा आने की संभावना होती है। इसलिए जो लोग जॉब बदलना चाहते हैं मैं उनको राय दूंगी कि वो हो सके तो भी जॉब ना बदलें। और जो सरकारी नौकरी में है उनसे मैं कहूँगी 14 जून के बाद अपने सरकार से जुड़े कामों में सावधानी रखें, कहीं उच्च अधिकारी थोड़ा सा आपसे नाराज वगैरह ना हो जाएं। लेकिन 14 जून से पहले तक का समय आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। आपको अपने काम में सराहना मिलेगी और काम में आपका मन भी लगेगा, जॉब सेटिस्फेक्शन मिलेगी। अब हम बात करते हैं व्यापारी वर्ग के लिए। तो व्यापारी वर्ग के लिए भी मैं कहूँगी, क्योंकि दशमेश बुध वक्री हो रहे हैं, इसलिए अगर उनको कोई अपने नए काम को प्लान करना है तो 14-15 जून तक आप नया काम प्लान कर लीजिए। कोई आपको नई इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप नई इन्वेस्टमेंट कर लीजिए। लेकिन क्योंकि 18 जून के बाद बुध वक्री हो जाएंगे, इसलिए आप कोशिश करिए कि 18 जून के बाद किसी नए काम की शुरुआत ना करें, क्योंकि बुध जब वक्री हो जाते हैं तो बुध से किसी प्रकार की किसी भी चलते हुए काम से कोई ज़्यादा अपेक्षा हमको नहीं लगाना चाहिए। कि बुध एक ऐसा ग्रह है जो बहुत छोटे समय के लिए वक्री होता है फिर पुनः मार्गी हो जाता है। इसलिए बुध के वक्रत काल तक हमें किसी नए काम को पेंडिंग रखना चाहिए और बुध जब पुनः मार्गी हो जाए तब आप काम की शुरुआत कर सकते हैं। और 18 जून के बाद कोई भी बड़ा निवेश करने की जोखिम लेने से आप बचें। अब हम बात करते हैं धन संबंधी मामलों में, क्योंकि आपके धन भाव में देवगुरु बृहस्पति विद्यमान है और वो वक्री अवस्था में है। गुरु अपनी नीच राशि मकर में वक्री हुए हैं तो वो अपनी धनु राशि के बिल्कुल नज़दीक होने के कारण आपको शुभ फल देंगे और गुरु दूसरे भाव का हमेशा शुभ फल देते हैं। तो इसलिए और गुरु की दृष्टि आपके छठे भाव पर है, ऋण रोग शत्रु के भाव पर,
और मंगल की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर है। ये दोनों इस बात का संकेत दे रहे हैं कि आपने किसी को पैसा दिया हो, कि आपने किसी को कर्जा दे रखा हो सकता है वो कर्जा आपके पास लौट के आ जाए, क्योंकि वक्री गुरु जब धन भाव से कनेक्टिविटी रखते हैं तो दिया हुआ पैसा वापस लौटाते हैं। और इसके अलावा सूर्य भी 14 जून तक आपके धन भाव छठे भाव में बैठे हैं, तो वो भी आपके लिए पॉजिटिव है। आप अगर बैंक से किसी से लोन पाने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी आपको मिलने की संभावना बनती है कि 14 जून तक आपको वो बैंक से लोन मिलने की भी आपको संभावना बनती है। अब हम बात करते हैं दाम्पत्य जीवन के लिए। कुंडली में दाम्पत्य जीवन का जो कारक मेन ग्रह है वो है शुक्र। वो शुक्र जो है वक्री अवस्था में है, और आपका सप्तमेश बुध भी वक्री अवस्था में है, और आपके सप्तम भाव में बुध और राहु की युति है, और 14 जून के बाद उसके संग सूर्य भी जुड़ जाएंगे। जब शुक्र जैसा ग्रह वक्री होता है तो पति पत्नी में आपस में अपेक्षाएं ज़्यादा बढ़ जाती हैं। हम जीवन साथी से ज़्यादा विचार करने लगते हैं कि हमारे लिए ये करेगा वो करेगा, और जब अपेक्षाएं पूरी नहीं होती तो तनाव की स्थिति पैदा होती है। इसलिए आप जो है दाम्पत्य जीवन को लेकर विशेष रूप से सावधानी बरतिए, किसी प्रकार की गलतफहमी या नाराजगी आपके जीवन में ना हो जाए। प्रेम संबंधों के लिए बड़ा अद्भुत समय निकल कर आ रहा है कि मीन राशि में जब गुरु प्रवेश करेंगे तो मीन राशि में जब मंगल प्रवेश करेंगे तो मंगल आपके पंचमेश हैं। पंचमेश मंगल की दृष्टि होगी आपके सूर्य व बुध पर। बुध आपके सप्तमेश हैं, सूर्य आपके भाग्येश हैं। तो जो लोग प्रेम विवाह करने के पक्ष में थे उनके लिए एक बहुत सुखद समय निकल के आ रहा है कि पंचमेश, सप्तमेश और नवमेश की युति बन के आ रही है। तो जो प्रेमी जोड़े विवाह करने के प्रयत्न में थे उनको प्रयत्न को सफलता मिल सकती है, और उनका हो सकता है उनके माता पिता राजी हो जाएं, क्योंकि पंचमेश का संबंध जो है सप्तमेश से बन रहा है, और ये क्योंकि नववेश का भी संबंध बन रहा है तो हो सकता है कि अगर आपकी कुंडली में ऐसा योग हुआ और आपका नवम भाव पापक्रंत हुआ तो आपकी अदर कास्ट में भी शादी हो सकती है, क्योंकि जब तक नवे भाव का संबंध राहु केतु से ना हो या नवे भाव का संबंध पापी ग्रह से ना हो, यानी नवा भाव जब तक पाप पीड़ित नहीं होता आपकी अदर कास्ट में शादी नहीं हो सकती। अगर आपकी कुंडली में नवा भाव पाप पीड़ित है तो ऐसी स्थिति में आपकी अदर कास्ट में भी शादी हो सकती है। वर्तमान में गोचर बन रहा है कि पंचमेश, सप्तमेश और नववेश की युति बन रही है। और दूसरा बात यह है कि जो धनु राशि के जातक विवाह के प्रयत्नशील थे, दूसरे भाव में गुरु का विचरण हो रहा है और गुरु वक्री अवस्था में लगन से भी इफेक्ट दे रहे हैं, तो आपके विवाह के भी प्रस्ताव आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कुटुंब और परिवार की। कुटुंब के भाव में कुटुंब भाव का स्वामी शनि वक्री अवस्था में विराजमान है, तो कुटुंब में किसी प्रकार का कोई विवाद, किसी प्रकार का झगड़ा या तनाव होने की संभावना बन सकती है। और शनि की दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर भी है जो पारिवारिक सुख का भाव है, और जब मंगल मीन राशि में प्रवेश करेंगे तो मंगल पर शनि की दृष्टि होगी। इसलिए जो लोग ज्वाइंट फैमिली में रहते हैं, जिनका बड़ा कुटुंब है, वो थोड़ा कुटुंब से जुड़े मामलों में सावधानी रखें। स्त्रियों में किसी प्रकार की लड़ाई ना हो जाए, किसी छोटी मोटी बात को या बच्चों की किसी बात को लेकर किसी प्रकार का कोई लड़ाई झगड़ा ना हो जाए, इसमें विशेष रूप से सावधानी रखिए। अब हम बात करते हैं आपके कोर्ट केसेस के लिए। कोर्ट केसेस के लिए बात करना इसलिए जरूरी है कि गुरु की दृष्टि भी आपके छठे भाव पर है, मंगल की दृष्टि भी छठे भाव पर है, और छठे भाव पे खुद शुक्र विराजमान है वृषभ राशि के। शुक्र जब छठे भाव से कनेक्टिविटी रखते हैं तो शत्रु ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं, शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन गुरु की भी दृष्टि है और मंगल की जो है 18-19 जून तक मंगल की भी दृष्टि है, तो शत्रु आपका ज़्यादा बिगाड़ नहीं पाएंगे, पर तब भी शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश जरूर करेंगे। इसलिए जिन धनु राशि के जातकों का कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें वो पूरी सावधानी बरतें। साथ ही अगर आपको लगे कि शत्रु आपको ज़्यादा परेशान कर रहा है तो हर मंगलवार को अगर हो तो अवश्य ही करें बजरंग बाण का पाठ, और अगर आप रोज कर सकते हैं तो रोज ही आप बजरंग बाण का पाठ करें। सरसों का तेल जला लें और सरसों के तेल का दीपक जलाकर उसमें 2 साबुत लौंग जो टूटी हुई ना हो उनको चढ़ा के और हनुमान जी को अर्पित करें, और उनके सामने खड़े होकर बजरंग बाण का पाठ करें। आप मार्केट से 8 सूखे जो हैं धतूरे के काले बीज जो होते हैं, काले रंग के बीज होते हैं धतूरे के, उनको लाके अपनी जेब में रख लीजिए, कमीज की जेब में रख लीजिए या पैंट की जेब में रख लीजिए, तो शत्रु से वो आपकी रक्षा करेंगे। लगन पे प्रभाव आ रहा है वक्री शनि का, इसलिए मेरा आपसे कहना है कि स्वास्थ्य को लेकर सचेत रहिए, क्योंकि पुरानी बीमारी कोई आपकी वापस लौट सकती है। इसलिए अगर आप कोई पुराने रोगी हैं, कोई ब्लड प्रेशर के रोगी हैं, हार्ट पेशेंट है, क्योंकि हार्ट पेशेंट को सावधानी रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि चतुर्थ भाव पर जब मंगल का गोचर होता है तो वो ब्लड प्रेशर बढ़ाता है। तो हार्ट पेशेंट है या जिनका ऑपरेशन हो रखा है या जिनको पेट संबंधी प्रॉब्लम रहती है, पेट में कुछ एसिडिटी वगैरह रहती है, या जो महिलाएं गर्भवती अवस्था में हैं, क्योंकि मंगल की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी, तो ऐसी स्थिति में जो गर्भवती महिलाएं हैं विशेष रूप से सावधानी बरतें और अपनी इस बात का ध्यान रखें कि अगर कोई हेल्थ में उतार चढ़ाव होता है तो डॉक्टर से संबंध बनाएं, जिससे ज़्यादा कोई परेशानी की स्थिति पैदा ना हो।
तो ये मैंने आपको ओवरऑल बताया कि ये स्थिति बन के आ रही है कि धनु राशि के जातकों के लिए काम के लिए एक अच्छी स्थिति निकल के आई है कि उनका काम वो दोबारा लॉकडाउन के बाद अपना काम नए सिरे से शुरू कर सकते हैं। अब मैं धनु राशि के जातकों के लिए शुभ तिथियां बता रही हूँ जिस दिन उनके काम करने के लिए चंद्रमा बहुत अधिक शुभ होगा। वो तिथियां हैं 1 व 2 जून, 3 व 4 जून, 7 व 8 जून, 11 व 12 जून, 13 व 19 जून, 20 व 21 जून, 22 व 28 जून, 29 व 30 जून। और जो अशुभ तिथियां, जब चंद्रमा आपका चौथा, 8वां, 12वां होगा तो कोशिश करें इन तिथियों पर कोई महत्वपूर्ण कार्य का विचार ना करें, क्योंकि जब चंद्रमा नेगेटिव होता है तो कई बार हमारे जो निर्णय हैं, हमारे डिसीजन हैं, वो गलत हो जाते हैं। वो अशुभ तिथियां आप नोट कीजिए 5 व 6 जून, 14 व 15 जून, 23 व 24 जून। तो दर्शकों, इस तरीके से मैंने आपको बताया कि धनु राशि के जातकों के लिए काम की परिस्थितियाँ काफ़ी महत्वपूर्ण बन के आ रही हैं। उनके दशम से सप्तम भाव यानी दशम से दशम भाव में भी ग्रह बैठे हुए हैं और मंगल और गुरु की दृष्टि उनके दशम भाव पे इस बात का संकेत दे रही है कि आप अभी तक ये सोच रहे थे कि हम अपना काम कैसे शुरू करेंगे, तो अब आप अपना काम शुरू कर सकते हैं। और अगर आपकी कुंडली में दशाएं भी अनुकूल हुई, जैसे मैंने पहले बताया था, जो जॉब की तलाश में है उनकी कुंडली में गुरु की, शुक्र की या बुध की दशा चल रही हो, तो आपको काम स्टार्ट करने में बहुत अधिक सरलता होगी, क्योंकि जब दशाएं अनुकूल होती हैं और गोचर अनुकूल होता है तो हमें रिजल्ट बहुत अच्छा मिलता है। तो दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।